दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई मेरी एक एक बात को जरा ध्यान से सुनिए। हो सकता है आज आप जो सुनने वाले हैं वही आने वाले वर्षों में आपके आर्थिक भविष्य की दिशा बदल दे। आज की दुनिया में इंसान की पहचान सिर्फ उसके चरित्र, ईमानदारी या मेहनत से नहीं होती। बहुत बार लोग उसकी कीमत उसके बैंक बैलेंस, उसकी आर्थिक स्थिति और उसकी हैसियत से लगाने लगते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपको समझदार, सफल और काबिल कहते हैं। आपकी राय की भी कीमत होती है, आपकी बात भी सुनी जाती है। लेकिन अगर आपकी जेब खाली है तो कई बार वही लोग आपको नजरअंदाज कर देते हैं जो कभी आपके अपने होने का दावा करते थे। ये बात सुनने में कड़वी जरूर लग सकती है, लेकिन जिंदगी की सच्चाई अक्सर कड़वी ही होती है। पिछले कुछ सालों में दुनिया बहुत तेजी से बदली है। आज बहुत से रिश्ते भावनाओं से कम और आर्थिक स्थिति से ज्यादा प्रभावित होने लगे हैं। अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपका हालचाल पूछते हैं, आपकी इज्जत करते हैं और मुश्किल समय में आपके साथ खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन जब आर्थिक परेशानी आती है तब अक्सर इंसान को यह एहसास होता है कि आखिर में उसे सबसे ज्यादा भरोसा अपनी मेहनत, अपनी बचत और अपने सही फैसलों पर ही करना पड़ता है। इसीलिए आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सोचते हैं कि भविष्य में कोई न कोई आकर आपकी हर समस्या हल कर देगा, तो शायद आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि सबसे मजबूत सहारा वही होता है जिसे इंसान खुद अपने हाथों से तैयार करता है। दुनिया के महान निवेशक वॉरेन बफेट ने कहा था, अगर आप अपनी जरूरत से कम पर जीना नहीं सीखते तो भविष्य में मजबूरी में जीना पड़ सकता है। दोस्तों, महंगाई लगातार बढ़ रही है। हर साल खाने पीने का सामान महंगा हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च बढ़ रहा है, इलाज पहले से ज्यादा महंगा हो चुका है और रोजमर्रा की जरूरतें भी जेब पर भारी पड़ रही हैं। दूसरी तरफ बहुत से लोगों की आमदनी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितनी तेजी से खर्च बढ़ रहे हैं। ऐसे में जब महीने की सैलरी हाथ में आती है तो कई लोगों के मन में यही सवाल उठता है, इतने कम पैसों में घर कैसे चलेगा, बचत कैसे होगी और भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। अगर आपको लगता है कि सिर्फ ज्यादा कमाने वाले लोग ही आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं, तो यह पूरी सच्चाई नहीं है। इतिहास गवाह है कि बहुत से लोगों ने छोटी कमाई से शुरुआत की, लेकिन सही आदतों, अनुशासन, धैर्य और समझदारी के दम पर अपनी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल दिया। आज इस वीडियो में हम किसी रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम की बात नहीं करेंगे। न मेरे पास कोई अलादीन का चिराग है और न कोई जादुई छड़ी जो पल भर में आपकी किस्मत बदल दे। हम बात करेंगे उन छोटी छोटी आदतों की, उन सही आर्थिक फैसलों की और उस सोच की जो धीरे धीरे एक साधारण इंसान को आर्थिक रूप से पहले से ज्यादा मजबूत बना सकती है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती करता हूं, इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए। हो सकता है इस वीडियो की सिर्फ एक बात, एक आदत या एक फैसला आपके आने वाले 10 वर्षों की दिशा बदल दे और आपके परिवार का भविष्य पहले से ज्यादा सुरक्षित बना दे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे YouTube चैनल SMD नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें यह भी बताइए कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण सफर। दोस्तों, बहुत से लोग मानते हैं कि आर्थिक रूप से सफल लोग इसलिए सफल हैं क्योंकि उनके पास शुरुआत से ही बहुत पैसा था। लेकिन जब हम अलग अलग लोगों की जीवन यात्रा को ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि कई लोगों ने साधारण परिवारों से शुरुआत की थी। उनकी परिस्थितियां आसान नहीं थीं, लेकिन उन्होंने अपने पैसों को लेकर सही आदतें विकसित कीं और समय के साथ अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया। हर व्यक्ति की कहानी अलग होती है। किसी को परिवार का सहयोग मिलता है, किसी को अच्छी शिक्षा, किसी को सही अवसर और किसी को इनमें से कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन लगभग हर सफल व्यक्ति में एक समान बात जरूर दिखाई देती है। वे पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं मानते, बल्कि उसे अपने भविष्य को बेहतर बनाने का एक साधन मानते हैं। यही सोच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। एक व्यक्ति 100 रुपए देखकर सोचता है कि आज यह 100 रुपए कहां खर्च करूं,
जबकि दूसरा व्यक्ति वही 100 रुपए देखकर सोचता है कि क्या मैं इसे अपने भविष्य के लिए बचा सकता हूं? क्या यह आगे चलकर मेरे किसी बड़े लक्ष्य को पूरा करने में मदद कर सकता है? यही छोटा सा अंतर धीरे धीरे दोनों की पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों सुबह से शाम तक मेहनत करते थे। दोनों की कमाई भी लगभग बराबर थी। दोनों के परिवार भी लगभग एक जैसे थे। लेकिन 10 साल बाद दोनों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग थी। ऐसा क्यों हुआ? क्या किसी की किस्मत बदल गई? नहीं, फर्क सिर्फ उनकी आदतों में था। रमेश जब भी कुछ पैसे बचाता, अगले ही दिन किसी न किसी चीज पर खर्च कर देता। कभी नए कपड़े, कभी मोबाइल का नया कवर, कभी दोस्तों के साथ चाय नाश्ता और कभी ऐसी चीजें जिनकी वास्तव में उसे कोई जरूरत ही नहीं होती थी। वह अक्सर हंसकर कहता था, जिंदगी का क्या भरोसा, जो है आज ही खर्च कर लो। दूसरी तरफ सुरेश भी उतनी ही कमाई करता था, लेकिन हर खर्च से पहले वह खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता था, क्या यह मेरी जरूरत है या सिर्फ एक इच्छा? अगर जवाब जरूरत होता तो वह बिना झिझक खर्च करता, लेकिन अगर जवाब सिर्फ इच्छा होती तो वह उस खर्च को कुछ समय के लिए टाल देता। शुरुआत में गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, 100 रुपए बचाकर तू कौन सा महल बना लेगा? कोई कहता, इतना बचाकर क्या होगा? लेकिन सुरेश मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, मैं 100 रुपए नहीं बचा रहा, मैं अपने आने वाले कल को थोड़ा और मजबूत बना रहा हूं। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो का पहला भाग ध्यान से देखा है तो अब तक आपको एक बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि आर्थिक रूप से मजबूत बनने की शुरुआत बड़ी कमाई से नहीं, बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों से होती है। लेकिन अब एक सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा, अगर मैं हर दिन 100 रुपए बचाता रहूं तो क्या सिर्फ बचत करते रहने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी? क्या सिर्फ पैसे जमा करने से मैं आर्थिक रूप से मजबूत बन जाऊंगा? इस सवाल का जवाब है नहीं। बचत करना बहुत जरूरी है, लेकिन बचत सिर्फ पहला कदम है। अगर आप पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे जमा करते रहेंगे और उन्हें कभी सही दिशा नहीं देंगे तो एक समय के बाद आपकी तरक्की रुक जाएगी। इसलिए बचत के साथ साथ यह समझना भी जरूरी है कि उस बचत का उपयोग कब, कहां और कैसे किया जाए। याद रखिए, पैसा सिर्फ जेब में रखा हुआ कागज नहीं है। अगर उसे सही दिशा मिल जाए तो वही पैसा भविष्य में आपके लिए नए अवसर पैदा कर सकता है। यही कारण है कि आर्थिक रूप से सफल लोग सिर्फ कमाई करने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि धीरे धीरे ऐसी चीजें बनाने की कोशिश करते हैं जो आने वाले वर्षों में भी उनकी आय बढ़ाने में मदद करें। इसी सोच को आसान भाषा में पैसिव इनकम कहा जाता है। अब बहुत से लोग यह शब्द सुनकर सोचते हैं कि शायद इसका मतलब बिना मेहनत के पैसा कमाना होता है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। पैसिव इनकम का मतलब यह नहीं कि आप घर पर बैठे रहें और पैसे अपने आप आते रहें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आज आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो समय दे रहे हैं, जो हुनर सीख रहे हैं या जो संपत्ति बना रहे हैं, वही भविष्य में भी समय समय पर आपकी आय बढ़ाने में मदद करे। मान लीजिए किसी किसान ने कई साल मेहनत करके एक ट्रैक्टर खरीदा। वह सिर्फ अपनी खेती ही नहीं करता, बल्कि जब ट्रैक्टर खाली रहता है तो दूसरे किसानों को किराए पर भी देता है। अब उसकी मशीन सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं रही, बल्कि कमाई का साधन बन गई। इसी तरह किसी व्यक्ति ने कई साल बचत करके एक छोटा मकान बनाया। वह खुद उसमें नहीं रहता, बल्कि उसे किराए पर दे देता है। सुबह उठ के सबसे पहले क्या करता है? इंस्टाग्राम खोलता है। रात को अब वह मकान सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं है, बल्कि हर महीने अतिरिक्त आय का एक स्रोत बन सकता है। यही पैसिव इनकम की सोच है। अब सवाल आता है कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से की जाए। हर इंसान की आर्थिक स्थिति अलग होती है। कोई मजदूरी करता है, कोई नौकरी करता है, कोई छोटा व्यापार करता है और कोई पढ़ाई के साथ भविष्य बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए एक ही तरीका हर व्यक्ति के लिए सही नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जो अलग अलग लोगों के लिए हैं। पहला तरीका उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन मेहनत करने का हौसला है। अगर आप गांव, कस्बे या छोटे शहर में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि हर साल आपके आसपास कई नए मकान बनते हैं। जब मकान बनता है तो सेंटरिंग प्लेट, लोहे की कॉलम प्लेट, स्कैफोल्डिंग पाइप, जैक, ड्रिल मशीन, कटिंग मशीन, वेल्डिंग मशीन, कंक्रीट मिक्सर, वाइब्रेटर मशीन,
छोटे जनरेट और कई दूसरे उपकरणों की जरूरत पड़ती है। लेकिन हर व्यक्ति इन्हें खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि मकान रोज रोज नहीं बनता। ऐसे में लोग इन्हें किराए पर लेना ज्यादा पसंद करते हैं। यही एक अवसर है। अगर आपने धीरे धीरे बचत करके ऐसी चीजें खरीदी जिनकी आपके क्षेत्र में लगातार मांग रहती है, तो वे समय समय पर आपकी अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकती हैं। लेकिन यहां एक बात कभी मत भूलिए, पहले अपने आसपास देखिए, क्या वास्तव में लोग उसे किराए पर लेते हैं? क्या आपके इलाके में उसकी मांग है? क्या आप उसकी देखभाल और मरम्मत का खर्च उठा पाएंगे? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तभी आगे बढ़िए, क्योंकि समझदार इंसान पहले जरूरत को समझता है, उसके बाद पैसा खर्च करता है। दूसरा तरीका उन लोगों के लिए है जिन्होंने कई सालों तक मेहनत की, बचत की और अब उनके पास कुछ अच्छी पूंजी जमा हो गई है। मान लीजिए आपने 10 या 15 साल तक अनुशासन के साथ बचत की। अब आपके पास इतनी रकम है कि आप एक छोटा प्लॉट खरीद सकते हैं। अब सोचिए, अगर वह प्लॉट सिर्फ खाली पड़ा रहेगा तो उससे आपको रोज की कोई आय नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी आर्थिक स्थिति अनुमति देती है और उस क्षेत्र में किराए की वास्तविक मांग है, तो उसी प्लॉट पर एक छोटा मकान या 2-3 दुकानें बनाकर भविष्य में नियमित किराए की आय का स्रोत बनाया जा सकता है। अगर जवाब हां है, तभी आगे की योजना बनाइए, क्योंकि याद रखिए, संपत्ति वही अच्छी होती है जो समय के साथ आपकी आय बढ़ाने में मदद करे, सिर्फ खर्च बढ़ाने में नहीं। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में यह तरीका सबसे ज्यादा अवसर देने वाला हो सकता है। आज का समय बदल चुका है। पहले लोग सिर्फ खेती, नौकरी या दुकान तक ही सीमित थे, लेकिन आज एक साधारण स्मार्टफोन और इंटरनेट ने लाखों लोगों के लिए कमाई के नए दरवाजे खोल दिए हैं। हो सकता है आज आपके पास कोई बड़ी डिग्री ना हो सकता है आपके पास लाखों रुपए भी ना हो, लेकिन अगर आपके पास कोई हुनर है, कुछ सीखने की इच्छा है और लगातार मेहनत करने का जज्बा है, तो डिजिटल दुनिया आपके लिए भी एक बड़ा अवसर बन सकती है। आज लाखों लोग YouTube पर वीडियो बना रहे हैं, Instagram पर अपना कंटेंट शेयर कर रहे हैं, Facebook पर अपना ऑडियंस बना रहे हैं, फ्रीलांसिंग के माध्यम से देश विदेश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और कुछ लोग अपनी वेबसाइट, ऑनलाइन कोर्स या डिजिटल प्रोडक्ट के जरिए भी आय अर्जित कर रहे हैं। मान लीजिए आपको खेती की अच्छी जानकारी है, आप लोगों को आधुनिक खेती के तरीके सिखा सकते हैं। अगर आपको खाना बनाना पसंद है तो अपनी रेसिपी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। अगर आपको वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, वेबसाइट बनाना या कंटेंट लिखना आता है तो आप फ्रीलांसिंग के माध्यम से ग्राहकों के लिए काम कर सकते हैं। आज दुनिया बदल रही है। पहले लोग नौकरी ढूंढते थे, लेकिन आज बहुत से लोग अपने हुनर की वजह से खुद काम ढूंढ लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। वे YouTube पर किसी की सफलता देखकर सोचते हैं कि मैं भी 1-2 महीने में लाखों रुपए कमाने लगूंगा। Instagram पर किसी का बड़ा घर देखकर सोचते हैं कि यह काम बहुत आसान है, लेकिन वे उस इंसान की कई सालों की मेहनत नहीं देखते। सच्चाई यह है कि डिजिटल दुनिया में भी सफलता का वही नियम है जो खेती, व्यापार या नौकरी में है। पहले सीखना पड़ता है, फिर लगातार मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद लोगों का भरोसा जीतना पड़ता है, और तब जाकर परिणाम मिलने शुरू होते हैं। एक किसान बीज बोने के अगले दिन फसल की उम्मीद नहीं करता। एक दुकानदार दुकान खोलने के पहले दिन अमीर बनने का सपना नहीं देखता। ठीक उसी तरह एक YouTube चैनल, Instagram पेज या फ्रीलांसिंग का काम भी समय मांगता है। हो सकता है शुरुआत में आपके वीडियो पर सिर्फ 20 लोग आए, हो सकता है पहले महीने कोई कमाई ना हो, लेकिन अगर आप लगातार सीखते रहेंगे, अपने काम की गुणवत्ता सुधारते रहेंगे और लोगों के लिए उपयोगी जानकारी देते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपकी पहचान बन सकती है। और जब पहचान बनती है तो अवसर अपने आप आने लगते हैं। लेकिन मैं यहां एक बात बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं। मैं यह नहीं कह रहा कि YouTube, Instagram या फ्रीलांसिंग करने वाला हर व्यक्ति सफल हो जाएगा। हर व्यक्ति का परिणाम अलग होता है। यह आपके हुनर, मेहनत, धैर्य, समय और कई दूसरी बातों पर निर्भर करता है। इसलिए किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से मत जाइए। पहले सीखिए, फिर लोगों की समस्या का समाधान कीजिए, अच्छा काम कीजिए, पैसा उसके बाद आएगा। दोस्तों,
आज की दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति सिर्फ जमीन, मकान या पैसा नहीं है। सबसे बड़ी संपत्ति आपका ज्ञान है, आपका हुनर है और सीखते रहने की आदत है। अगर ये 3 चीजें आपके पास हैं तो आप समय के साथ नए अवसर पैदा कर सकते हैं, और यही पैसिव इनकम का असली मतलब है। यानी आज आप मेहनत करके ऐसा काम, ऐसा हुनर या ऐसी संपत्ति तैयार करें जो आने वाले समय में भी आपकी आय बढ़ाने में मदद करती रहे। इसीलिए सिर्फ पैसा बचाने तक मत रुकिए। सोचिए, सीखिए, योजना बनाइए और धीरे धीरे ऐसी चीजें बनाइए जो आपके लिए भी काम करें। याद रखिए, गरीब वह नहीं होता जिसके पास आज कम पैसा है। गरीब वह होता है जो सीखना छोड़ देता है। लेकिन जो इंसान हर दिन कुछ नया सीखता है, बचत करता है, धैर्य रखता है और सही दिशा में आगे बढ़ता है, वह देर से सही लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति जरूर बदल सकता है। आज की छोटी बचत कल की बड़ी ताकत बन सकती है, और आज लिया गया एक सही फैसला आने वाले कई वर्षों तक आपके परिवार का सहारा बन सकता है। अगर आपने इस वीडियो के पहले दोनों भाग ध्यान से देखे हैं तो अब तक आपको यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि आर्थिक रूप से मजबूत बनने का कोई जादुई तरीका नहीं होता। न कोई ऐसा शॉर्टकट है जो आपको रातों रात अमीर बना दे, और न ही कोई ऐसी स्कीम है जो बिना मेहनत के आपकी किस्मत बदल दे। लेकिन एक रास्ता जरूर है, और वह है छोटी शुरुआत, सही आदतें, लगातार सीखना और लंबे समय तक धैर्य रखना। यही 4 बातें इंसान के आर्थिक भविष्य को बदल सकती हैं। अब सवाल यह है कि अगर आज से कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहता है तो उसे शुरुआत कहां से करनी चाहिए? सबसे पहले आपको एक बात अपने मन में बैठानी होगी कि कमाई से पहले आदत बदलनी पड़ती है। बहुत से लोग कहते हैं, जब मेरी सैलरी बढ़ जाएगी तब बचत करूंगा। लेकिन सच ये है कि जो इंसान 20,000 रुपये की कमाई में कुछ नहीं बचा पाता, वह कई बार 50,000 रुपये कमाकर भी कुछ नहीं बचा पाता। क्योंकि समस्या कमाई की नहीं होती, आदत की होती है। इसलिए आज से यह फैसला कीजिए कि आपकी कमाई चाहे जितनी भी हो, उसका एक छोटा हिस्सा हमेशा आपके भविष्य के लिए अलग रहेगा। अगर आप प्रतिदिन 100 रुपए बचा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी 100 रुपए भी संभव नहीं है तो जितना आपकी परिस्थिति अनुमति दे उतने से शुरुआत कीजिए। याद रखिए, शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। इसके बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, जैसे जैसे आपकी आय बढ़े वैसे वैसे आपकी बचत भी बढ़नी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही किसी व्यक्ति की तनख्वाह बढ़ती है, उसके खर्च भी बढ़ जाते हैं। नया मोबाइल, नई बाइक, महंगे कपड़े और बिना जरूरत की खरीदारी धीरे धीरे उसकी पूरी अतिरिक्त कमाई खत्म कर देती है। लेकिन समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वह अपनी आय बढ़ने के साथ अपनी बचत भी बढ़ाता है। अगर आज आप 100 रुपए बचा रहे हैं तो अगले साल कोशिश कीजिए कि 150 रुपए बचाएं, फिर 200 रुपए, और धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ते रहें। यही छोटी छोटी बढ़ोतरी आने वाले वर्षों में बड़ा अंतर पैदा करती है। लेकिन सिर्फ बचत करना भी काफी नहीं है, आपको अपनी कमाई बढ़ाने पर भी काम करना होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो कोई नया कौशल सीखिए। अगर आप किसान हैं तो खेती के साथ कोई अतिरिक्त आय का साधन खोजिए। अगर आपका छोटा व्यापार है तो ग्राहकों की संख्या बढ़ाने और अपनी सेवा बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो ऐसा हुनर सीखिए जिसकी आने वाले समय में मांग हो। याद रखिए, दुनिया आपको आपके समय के नहीं बल्कि आपकी योग्यता के पैसे देती है। इसलिए जितना आप सीखेंगे उतने ही नए अवसर आपके सामने आएंगे। एक और बहुत जरूरी बात, दुनिया का सबसे अच्छा निवेश हमेशा जमीन, सोना या कोई मशीन ही नहीं होता। कई बार सबसे अच्छा निवेश आप खुद होते हैं। अगर आपने कोई नया कौशल सीख लिया, कोई नई भाषा सीख ली, कोई उपयोगी किताब पढ़ ली या अपने काम को पहले से बेहतर करना सीख लिया, तो यही चीजें आने वाले समय में आपकी आय बढ़ाने का कारण बन सकती हैं। आपका ज्ञान, आपका अनुभव और आपका हुनर ऐसी संपत्ति है जिन्हें कोई आपसे छीन नहीं सकता। आज सोशल मीडिया के समय में एक और गलती बहुत लोग करते हैं। वे दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी का फैसला लेने लगते हैं। किसी ने नई कार खरीदी तो हमें भी चाहिए, किसी ने महंगा मोबाइल लिया तो हमें भी लेना है। लेकिन याद रखिए, सोशल मीडिया पर लोग अपनी खुशियां दिखाते हैं, अपने कर्ज नहीं दिखाते। इसीलिए कभी भी किसी और को देखकर खर्च मत कीजिए। खर्च हमेशा अपनी जरूरत और अपनी क्षमता देखकर कीजिए।
इसके साथ साथ अपने जीवन में एक आपातकालीन बचत भी जरूर बनाइए, क्योंकि जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी बीमारी आ सकती है, कभी नौकरी जा सकती है, कभी व्यापार में नुकसान हो सकता है। ऐसे समय में अगर आपके पास कुछ बचत होगी तो मुश्किलों का सामना करना आसान हो जाएगा। आर्थिक मजबूती का मतलब सिर्फ ज्यादा कमाई नहीं होता, बल्कि बुरे समय के लिए तैयार रहना भी होता है। और अब सबसे आखिरी बात, आज हर इंसान जल्दी सफल होना चाहता है, लेकिन प्रकृति हमें कुछ और सिखाती है। किसान आज बीज बोता है, लेकिन कल फसल नहीं काटता। वह महीनों तक मेहनत करता है, पौधे की देखभाल करता है, तब जाकर उसे फल मिलता है। पैसे के साथ भी यही नियम लागू होता है। अगर आज आपने बचत शुरू की है तो अगले महीने चमत्कार की उम्मीद मत कीजिए। समय, अनुशासन और सही फैसले मिलकर धीरे धीरे बड़ा बदलाव लाते हैं। कल्पना कीजिए कि दो दोस्त एक ही दिन नौकरी शुरू करते हैं। पहला दोस्त हर साल कुछ नया सीखता है, अपनी बचत बढ़ाता है और अनावश्यक खर्चों से बचता है। दूसरा दोस्त जितना कमाता है लगभग उतना ही खर्च कर देता है। 10 साल बाद हो सकता है दोनों की तनख्वाह में बहुत बड़ा अंतर न हो, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। वजह सिर्फ एक होगी, आदतें। अगर आज इस वीडियो को देखने के बाद आपने सिर्फ 5 फैसले कर लिए कि मैं नियमित बचत करूंगा, अनावश्यक खर्च कम करूंगा, हर साल कुछ नया सीखूंगा, अपनी आय बढ़ाने की कोशिश करूंगा और भविष्य को ध्यान में रखकर आर्थिक फैसले लूंगा, तो समझिए आपने सही दिशा में पहला कदम उठा लिया है। याद रखिए, हर व्यक्ति करोड़पति बने यह जरूरी नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी आज की स्थिति से बेहतर आर्थिक भविष्य जरूर बना सकता है। और यही इस वीडियो का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अगर आज आपके पास कम पैसा है तो निराश मत होइए। अगर परिस्थितियां कठिन हैं तो हार मत मानिए। अगर आपकी शुरुआत छोटी है तो उसे अपनी कमजोरी मत समझिए, क्योंकि हर बड़ा पेड़ कभी एक छोटा सा बीज था, हर मजबूत मकान कभी पहली ईंट से शुरू हुआ था, और आर्थिक सफलता भी हमेशा एक छोटे सही फैसले से शुरू होती है। याद रखिए, आर्थिक समृद्धि की शुरुआत जेब से नहीं, सोच से होती है। जब सोच बदलती है तो आदत बदलती है, जब आदत बदलती है तो फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदलने लगती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार